जैसे मेरी माँ का जान तड़प तड़प के गया है, हमको वैसे ही चाहिए, हमको सेम वैसे ही चाहिए, हम अपना जान दांव पे लगा देंगे। नमस्कार, अभी मैं आजमगढ़ ज़िले के बरदा में मौजूद हूँ और इनका थाना भी बरदा ही लगता है। यहीं के इसी घर की रहने वाली थी एक मुस्लिम महिला जिनका नाम था अकबरी बानो। कल यानी 20 अगस्त को इनके घर में किसी ने घुसकर इनके गले को काटकर इनकी जान ले ली। हमारे देश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और हमारे सूबे के मुखिया जी कहते हैं कि हमारा देश भय मुक्त है, हमारा प्रदेश भय मुक्त है। तो मेरा शासन प्रशासन से यही सवाल है, क्या आप लोगों को लगता है कि हमारे प्रदेश में भय है अपराधियों के दिल में? आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, किसी को गोलियों से भूना जा रहा है, किसी का गला काटकर उनको मार दिया जा रहा है। अभी लोग बाहर को छोड़िए, घर में लोग सुरक्षित नहीं हैं। ये आलम हमारे देश का है, ये आलम हमारे प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में मैं हूँ इस वक्त, उत्तर प्रदेश की खबर आप देख रहे हैं। ये घर देखिए, इस घर में मातम पसरा हुआ है। इस घर में घुसकर किसी ने उस महिला का गला काट दिया। इसीलिए मैंने कहा, क्या लगता है कि लोग बाहर के अलावा घर में सुरक्षित हैं? और अगर सुरक्षित हैं तो फिर इतनी बड़ी वारदात, ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? आइए उनके लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग कल से यहाँ पर आए हैं परिवार के बीच में, लेकिन यहाँ पर कोई भी शासन प्रशासन का आदमी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद भी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आज यानी 21 अगस्त, हो सकता अभी कुछ ही पलों में उनकी बॉडी आए। लेकिन सवाल मेरा बस वही है कि क्या शासन प्रशासन का खौफ है, इस वर्दी का खौफ है अपराधियों के दिल में? आखिर इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं हमारे देश में? इसका जवाब कौन देगा? लोग घरों में सुरक्षित नहीं हैं। यही घर है उनका जिनका नाम अकबरी बानो था और वो अपने घर में सोई थी। उनके बच्चे गए थे स्कूल। बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो देखते हैं उनकी माँ का गला काट कर उनको यहाँ पर छोड़ा गया है। कौन है यहाँ पे, कौन कौन थे उस वक्त घर पर? आप ये देखिए, चाची थोड़ा सा उधर होइए। ये उनके बेटे हैं अकबरी बानो का, अकबरी बानो के बेटे हैं। आप उनकी बेटी हैं? हाँ। कैसे क्या हुआ आपकी माँ के साथ? चाची थोड़ा सा इधर हो जाइए। हमें कुछ नहीं पता, हम अपने ससुराल थे। जब हम आए तो कटिया पे लेटी पड़ी थी, हमको कोई छूने नहीं दिया। पुलिस प्रशासन आई, वो भी हमको छूने नहीं दिया, बोला नहीं छूना है। हम अपने आँख से अभी तक देखे भी नहीं है। आपके पिताजी कहाँ हैं? अभी मुंबई से जस्ट आ रहे हैं। ये मेरा भाई और अब्बू। आपके भाई हैं, ये देखिए। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 4 भाई बहन हैं। प्रशासन क्या सपोर्ट रहा आप लोगों के साथ? प्रशासन यहाँ पर आई, कुछ आप लोगों को बताया? बोल कर तो गए हैं कि हम न्याय तुमको दिलाएंगे। सर, हमको वैसे ही न्याय चाहिए, जैसे मेरी माँ का जान तड़प तड़प के गया है, हमको वैसे ही चाहिए, हमको सेम वैसे ही चाहिए, हम अपना जान दांव पे लगा देंगे। आप कहाँ थे उस वक्त? कहाँ थे? हम लोग भिवंडी कहाँ रहेंगे और कहाँ रहेंगे? मतलब काम करता है क्या, कहाँ रहेंगे हम लोग? नहीं बोलते हैं। कौन कौन घर पे था दीदी? बस मेरा भाई, मेरा छोटा वाला भाई 8 साल का है वो। मैं तो अपने ससुराल रहती थी। कितने भाई बहन हैं आप? 3 भाई, मैं अकेली। 3 भाई हैं और आप अकेले? आप ससुराल थी, बाकी सभी लोग यहीं पे थे? स्कूल गए थे दोनों। आप स्कूल गए थे? आप इसको क्या नाम है आपका? बोलिए बेटा, क्या नाम है आपका? आमिर। और जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं, आप तीनों लोग यहाँ पे पहुँचते हैं घर पे? 3 लोग नहीं, 2 लोग। 2 लोग। आप स्कूल से यहाँ आते हैं तो कहाँ थी आपकी माँ? मम्मी कहाँ रही? बोल बाबू। कि बच्चे सदमे में हैं, रो रहे हैं बच्चे सदमे में। बेटा बताइए कुछ, तभी तो आगे तहकीकात होगा। अंदर आप लोगों ने देखा उनका गला काट दिया गया था? ये सब मैं नहीं देखा। हाँ। बस मैं देखा गिरी पड़ी थी और मैं क्या किसी के ऊपर शक है?
यहाँ पे कोई आता जाता था या कभी किसी बात को लेकर कोई परेशान करता था? कोई यहाँ आता जाता नहीं था। फिर इतनी बड़ी वारदात कैसे हुई? किसी से कोई रंजिश? क्या मालूम। आप पड़ोसी हैं? अरे अल्लाह। कभी आपकी माँ मम्मी कुछ बताई थी आपकी? नहीं, वो जो भी रहता था अपने दिल में बात रखती थी, ना मेरे पिता से शेयर करती थी, ना भाइयों से, ना हमसे, किसी से नहीं करती थी। आपके पिताजी कहाँ रहते हैं? मुंबई रहते थे, अभी आए हैं कि नहीं? अभी वही आए हैं, जस्ट यही तो बैठे थे। क्या किसी के ऊपर शक है आप लोगों का? किसको बताएं हम, जब किसी को देखे ही नहीं तो किसको बताएं। क्या लूटपाट के नियत से किसी ने घुसा कोई? सब ऐसे सेफ है, हाँ। सब कुछ चोरी वोरी नहीं की गई? कुछ नहीं, सिर्फ वो उसी मकसद से हला था, सिर्फ जान के लिए हला था। हाँ। कितने बजे का ये घटना ये है? कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। बाबू आप स्कूल से आए, कितना बजे लगभग आए थे आप स्कूल से? 1:35 होती। 1:35 पे आते हैं। देखिए आप लोग बताएंगे सही से, तभी तो आगे कार्रवाई इस पर होगी, आगे तहकीकात होगी। किसी ने कभी यहाँ पर आके किसी प्रकार की कोई धमकी दी हो, या आप लोगों की आपकी माँ को कोई किसी प्रकार का कोई नहीं। किसी से कोई रंजिश नहीं? नहीं। कभी कोई आता जाता हो इधर? बोला बताइए। कोई नहीं आता जाता था। आपकी माँ रहती थी और आप दोनों भाई रहते थे यहाँ पे, बस। और कोई नहीं रहता था घर पे? आपके पापा कितने दिन से भिवंडी में रहते हैं, मुंबई में? ईद बाद गए थे। अच्छा, आए थे फिर ईद बाद गए थे। अब इनका कहना है कि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। ये घनी आबादी है, आसपास सारे घर सटे हुए हैं, और ऐसी घटना यहाँ पर हो जाती है और किसी को कानो कान पता नहीं चलता है, खबर तक नहीं लगता यहाँ के लोगों का। सारे घर यहाँ के जो भी घर हैं सब एक दूसरे से सटे हुए हैं। अगर आप एक छत पे जाइए तो बाकी हमें लगता है सभी छतों पर इधर कूद कर आप चले जा सकते हैं। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति आता है, इनका लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ है गेट पे, अब वो दरवाजे से आता है, कैसे आता है? इनके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, वो अंदर सोई रहती हैं इसी घर में, और अंदर जाके उनके गले को काट दिया जाता है, उनकी जान ले ली जाती है। बच्चे आते हैं, ये देखते हैं अपनी माँ को इस तरीके से, और फ़ौरन यहाँ के लोगों को सूचना देते हैं। फिर प्रशासन आती है, प्रशासन डेड बॉडी को ले जाती है। आप कहाँ से हैं? लालगंज से। यहाँ का कोई स्थानीय है आप लोग? कोई हैं यहाँ से जो आसपास के इनके पड़ोसी वड़ोसी? पड़ोसी कोई नहीं है यहाँ पे? कहाँ से हैं आप? हम तो यहीं से अपने घर हाँ, अपने घर से। अपने घर से हम ससुराल से आए हैं, सुने हैं तो आए हैं, हम ना जानते। अच्छा, यहाँ की कोई है आसपास के लोग? कोई नहीं है यहाँ पे? रहेगा भी तो कोई बोलेगा नहीं सर, हाँ। कोई नहीं बोलेगा। किसी का कोई साथ दिया है आज तक? कोई देगा? चाहे नात रिश्तेदार हो, चाहे अगल बगल। मैं खुद बोल रही हूँ, मेरा खुद रिश्तेदार साथ नहीं देगा। मैं खुद बोल रही हूँ, मैं खुद अकेली लड़ूंगी अब अपनी माँ के लिए, मैं खुद अकेली लड़ूंगी। बेटा, मेरा कोई नहीं है। ये घर आपका, सभी आसपास के सारे घर यहाँ पे, अगर ऐसी वारदात हुई तो अगर उनके साथ ऐसा किया गया, उनके गले को काटा गया, तो चिल्लाई तो जरूर होंगी, तो आसपास के लोग तो सुने होंगे। कोई नहीं सुना था, दरवाज़ा बंद था, वो भी बंद था, ये भी शायद बंद था। इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि कभी किसी से कोई रंजिश आपके आसपास के लोगों से या कहीं से कोई बात थी? आखिर कौन है वो जो कुछ महीने पहले पीछे वाले घर से झगड़ा हुआ था, कुछ महीने पहले। हाँ। लेकिन हम FIR दर्ज किए थे, मामला सब सही हो गया था। पुलिस समझाए थे, सब बोले थे कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। वो लोग बोले थे ठीक है सर, आपको कभी कुछ सुनने को मौका नहीं मिलेगा। तो हम भी लगभग, तब उसके बाद भी मैं 1.5 महीना थी ये सब होने के बाद भी। उसके बाद फिर मैं अपने घर पे चली गई, फिर मैं यहाँ पे आई। फिर बीच में मुझे पता चला था कि मेरे घर में कोई चक्का मारता है। अच्छा। हाँ, मुझे पता चला। तो फिर मैंने अपने माँ से पूछा, तो मैं बोली कि अम्मा कौन चक्का मारता है, तुमको पता है? तो बोली कि जब हम आँख से देखे नहीं तो हम किसको बोले। हम बोले ठीक है, मैं CCTV कैमरा लगवा दे रही हूँ। तो बोल रहे नहीं, CCTV कैमरा तुम मत लगवाओ, बगल के चाचा हैं वो लगवाने वाले हैं, वो लगवा देंगे, वो बोल रहे हैं लगवाने के लिए, तू फालतू फिजूल खर्चा मत कर। मैं बोली फिजूल के खर्चा नहीं अम्मा, मेरे पास है पैसे कुछ, मैं लगवा के जाऊँगी। तो बोल रही थी नहीं मत लगवा, नहीं कोई 2-4 चक्का मार देगा तो हमको चोट लग जाएगी। मैं बोली नहीं, मैं लगवा के जाऊँगी। बोली नहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं 4 दिन के लिए आई थी, मैं ससुराल में थी, मेरा मन घबरा रहा था ऐसे। मैं अपने साथ से बोली कि अम्मा मुझे घर जाना है। वो बोली ठीक है जाओ अपने माँ के साथ 2-4 दिन रह लो फिर चले आना।
बोली 2 दिन रहना चले आना। मैं ज़बरदस्ती तो 4 दिन रह ली। मैं बोली नहीं अम्मा आज नहीं, कल आऊँगी, परसों आऊँगी, ऐसे बोल के मैं रह ली। इसके बाद फिर मैं अम्मी को बोल कर गई कि ऐसा कोई वारदात होगा, कोई चक्का उक्का मारेगा तो मुझे बताना। तो वो बोली ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो मैं बताऊंगी। सर उसके पास फ़ोन तो था ही नहीं। अगल बगल में किसी के फ़ोन पे मैं कर देती थी, उठा लेता था तो बात हो जाती थी। वो भी बहुत ज़्यादा 10 मिनट 5, वो भी काम की बातें। हाँ अम्मा सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। समीर अमीर कैसे है? सब ठीक है। बस तू कैसी है? हम भी ठीक है। बस और कुछ भी बात हमारी नहीं थी। कोई बात वो शेयर ही नहीं कर। अगर मुझे कुछ पता भी चलता था ना सर, तो मेरे अगल बगल बताते थे कि हाँ तुम्हारे घर में चक्का मारे। नहीं। और किसी से झगड़ा भी होता था तो भी अगल बगल वाले ही बताते कि तुमको कुछ पता है, बगल वालों से झगड़ा हुआ है। मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था। ना मुझसे शेयर करती थी, ना मेरे भाइयों से शेयर करती थी, ना मेरे पिताजी से शेयर करती थी, किसी से नहीं। पिताजी से इसलिए शेयर नहीं करती क्योंकि वो बहुत दिल के नरम इंसान हैं। वो कुछ सुनते हैं तो उनको कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग उनसे कोई बात नहीं बताते। हम लोग को कितना भी तकलीफ़ दुख रहता है हम लोग सह लेते थे घर में, लेकिन अपने बाप को कुछ नहीं बताते थे हम लोग। अच्छा, किस बात को लेकर आप बता रही जो पड़ोसी से विवाद था, किस बात को लेकर विवाद? वो कुत्ता बिल्ली झगड़े कर रहे थे। तो वो मेरा भाई दुकान में बैठा था एक, वो चप्पल खींच के मारा तो उसके द्वार पे चला गया। तो वो वहाँ से उठ के आया, उसका ये पकड़ के बोला, भोसड़ी वाले जो भी गाली होता है बहन मतारी का दिया। तो वो बोला भैया देखिए मैंने गलती किया है, मैंने मारा है चप्पल लेकिन आपको नहीं लगा। अगर आपको लगा होता तो आप हमसे कहते तो मैं अपना गलती स्वीकार करता। तो वो बोला ठीक है। फिर ऐसा कुछ बात हुआ। फिर पुलिस मतलब 100 नंबर को हम लोग कॉल किए, वो आए, वो लोग दोनों पक्षों को समझा के चले गए। फिर कुछ टाइम बाद मेरा भाई बोला दीदी मैं ठंडा लेने के लिए गया था, मैं लिया नहीं, जा तू ठंडवा लेते। मैं बोली मैं नहीं जाएगी, तू जा लेकर आ। वो जैसे दुकान में हला, वो वहाँ से अपने घर में से निकल के फिर पीछे से वार किया था उसके सर पे। उसके सर पे वार किया था। फिर पीछे से मैं भी गई, मैं चिल्लाई। उसकी माँ वो सब मतलब मिलके मेरे भाई को पीट रहे थे तो मैं चिल्लाई। फिर मैं कॉल की पुलिस को कॉल किया कि मैं डायरेक्ट उसका हाथ पकड़ी। मैं लेकर 12 बजे रात को गई, FIR दर्ज की। अकेले गई थी मैं, अपने देवर को लेकर गई थी। तो वो सब मतलब आए, समझाएं, दोनों पक्षों को बोले हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। वो लोग बोले ठीक है ऐसा कभी नहीं होगा। तो मुस्लिम समाज के ही लोग? जी। तो फिर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ नहीं। फिर मतलब सुनने में आता था हमें, जैसे हम दुकान जाते थे आते थे तो हमको सुनने में आता था आज नहीं तो 6 महीना बाद हम बदला लेंगे। सर कैसे लेंगे हमें ये नहीं पता था। इस तरीके से लेना था कि किस तरीके से लेना था हमें नहीं पता। इसके बाद हम कुछ नहीं जानते। और बाकी हमारा किसी से झगड़ा विवाद किसी से नहीं होता। विवाद कितना दिन पहले हुआ था? अभी हो गया, मैं बोल रही हूँ ना, मैं 6 महीने के लिए जब आई थी, विदाई से आई थी। हाँ तो 3 मंथ हुआ मुझे गए और 1 महीना 1.5 महीना में थी। तो समझ लीजिए वही लगभग 4-5 महीना हुआ है। आपकी शादी हो गई, आप अपने ससुराल में रहती थी, 2 बेटे उनके साथ रहते थे आपकी माँ? जी। और एक बड़ा बेटा कितने वर्ष के? वो वहीं बैठा तो था अभी 17-18। अभी वही आए, मुंबई से आए? हाँ। आपके पिताजी आए कभी कि नहीं आए? हाँ आ गए। अभी प्रशासन का क्या कार्रवाई अभी तक हुआ? आप लोगों को बताया क्या गया? बोले तो है न्याय मिलेगा। किसी को अरेस्ट किया गया या किसी का नाम आप लोगों ने दिया? आया है कि 2 लोग गए हैं। कौन 2 लोग गए हैं हमें ये भी नहीं पता, मैं ये भी नहीं जानती। मुकदमा दर्ज किया गया है, FIR लिखा गया कि नहीं? हमें कुछ नहीं पता सर, हम कुछ नहीं जानते। आप बड़ी हैं सबसे? जी। ये उनकी बड़ी बेटी थी। इनका कहना है कि इनके पड़ोस से ही किसी से विवाद था, लेकिन अब इसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती कि उन्होंने ऐसा किया। लेकिन कल ऐसा क्या हुआ, 20 तारीख को दोपहर को ऐसा क्या हुआ, क्या जिसने भी ऐसा किया उसके दिल में आखिर कैसी रंजिश थी, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बाकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में, ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस पर रोकथाम लगने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर ये कमी कहाँ से हो रही है? शासन प्रशासन क्या कर रही है और अभी तक इसमें क्या कार्रवाई की गई है? यहाँ पर प्रशासन के कोई आला अधिकारी यहाँ हैं भी नहीं तो हम उनसे बात करते, उनसे जानने का प्रयास करते कि अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, किसी की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है, क्या आगे प्रोसेस चल रहा है, इस पर बात उनसे करते। फ़िलहाल अभी इनकी माँ का बॉडी जो अभी पोस्टमार्टम पे है, अभी कुछ समय बाद उनके माँ का बॉडी यहाँ पर आएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो घटनाएं हैं, आप देख सकते हैं ये इनका घर है और ये इधर से दिखाना चाहते हैं हम लोग। ये आसपास जो घर हैं देखिए सभी पास में हैं इनके,
इधर आइए थोड़ा सा, ये देखिए कि गली है और गली के इधर आसपास भी देखिए, यहाँ पे हालांकि 2 पुलिस वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये आसपास के सारे घर यहाँ पे पास में हैं एकदम, लेकिन इनके गले को इस तरीके से यहाँ पर काटा जाता है और किसी ने इनकी आवाज़ तक भी नहीं सुनी कि अंदर क्या हो रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके जो 2 बेटे थे वो बेटे स्कूल गए हुए थे और एक बेटा जो बड़ा बेटा है वो अपने पिताजी के साथ मुंबई में रहता था और इनकी जो एक बड़ी बेटी है वो अपने ससुराल में रहती थी। उनकी शादी हो गई है। उन्होंने जो सुना जैसे उनको खबर मिलता है यहाँ पर भाग कर आती हैं और तो अपनी माँ को ये देखती हैं यहाँ पर, ऐसा उनके साथ किया गया। क्या कहेंगे आप लोग? ऐसी घटनाएं जो घर में घुसकर किसी को मार दिया जा रहा है, किसी के गले को काट दिया जा रहा है, ऐसे ऐसे अपराध हमारे प्रदेश में, हमारे देश में देखने को मिल रहा है। अभी देखिए फ़िलहाल ये मामले का कोई भी खुलासा ऐसा नहीं हुआ है कि आखिर इस घटना को अंजाम दिया किसने है, ऐसा अपराध किसने किया है। खबर में बने रहिए, अभी थोड़ी देर के बाद बॉडी यहाँ पर आएगी, हम वो भी खबर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर अगर हमें कोई आला अधिकारी यहाँ के मिले, एसपी या सीओ, तो हम उनसे भी बात करेंगे कि इस मामले को लेकर अभी तक कहाँ तक आप लोग की जो छानबीन है कहाँ तक पहुँच पाई है, आखिर उस वक्त घर के आसपास कौन लोग मौजूद थे। धन्यवाद।